हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में दोस्तों एक विशेष मांग हो रही है और वो मांग जायज़ है। 2 चरण की काउंसलिंग में तकरीबन 6,000 सहायक शिक्षकों के पद दोस्तों रिक्त हैं। 60-65% अंक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियत किए थे उस पे तमाम अभ्यर्थी दोस्तों मौजूद हैं। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बॉर्डर पे एकदम बॉर्डर पे हैं। 67.1 जो गुणांक गया है उसी के तकरीबन उसी के करीब बॉर्डर पे तमाम कैंडिडेट हैं और वो काबिल हैं। सरकार चुप है। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं आ रही और अभ्यर्थियों में बेचैनी है, दहशत है, परेशानी है। इसके अलावा दोस्तों एक और नई बात हो रही है और वो ये है कि एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के 1133 पोस्ट को भरने के लिए आरक्षण बदलने की मांग हो रही है। ऐसा है कि अगर किसी भी भर्ती में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उस कैटेगरी को, जैसे एसटी कैटेगरी है उसको एससी में बदला जा सकता है। तो आप कैंडिडेट सरकार से इसकी मांग भी कर रहे हैं और वो माननीय हाई कोर्ट की शरण में जाने के लिए विवश हैं। आते हैं पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी के 1,133 पदों को एससी में बदलने के लिए ज्ञापन हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जोर पकड़ रही तीसरी सूची जारी करने की मांग। दोस्तों बात करते हैं प्रयागराज से। यही कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 2 सूची जारी किए जाने के बाद अब अभ्यर्थियों की ओर से तीसरी सूची में जारी किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। अभ्यर्थियों को कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरण में काउंसलिंग कराने के बाद ही लगभग 6,000 पद खाली रह गए हैं। शिक्षक भर्ती में घोषित पद से दोगुने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उनका कहना है कि खाली पदों पर परीक्षा में पास कम मेरिट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। शिक्षक भर्ती की मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों को कहना है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने 2 नवंबर को बयान में ये कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब तक पूरे पद भरे नहीं जाते काउंसलिंग चलती रहेगी। तीसरी काउंसलिंग के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है इस संबंध में शासन जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा। तो दोस्तों ये बात है और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आ गई है कि रिक्त 1,133 पदों को भरने के लिए आरक्षण बदलने की मांग हो गई है। राज्य ब्यूरो प्रयागराज से बात करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में तय पदों का आरक्षण बदलने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों ने सोमवार को परिषद मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करके रिक्त पदों पर नियुक्ति कराने की मांग की है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 1 जून को 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 पदों पर चयनितों की सूची जारी की थी। उस समय कहा गया था कि 1,133 पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसलिए पद खाली रह गए हैं। अमित कुमार व 43 अन्य ने हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर कहा है कि आरक्षण अधिनियम की धारा 33 में प्राविधान है कि यदि किसी भर्ती में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें परिवर्तित करके भरा जा सकता है। तो दोस्तों ये बात जायज़ भी है। पद खाली रह जाने से किसी का भला नहीं होगा, बल्कि अभ्यर्थी योग्य अगर मौजूद हैं और उन्हें जॉब मिल जाती है तो बड़ी बात होगी। उनकी ज़िंदगी में खुशी आएगी और खुशियों की सौगात उनकी ज़िंदगी में आए। इसलिए सरकार को भी तीसरी काउंसलिंग के लिए आधिकारिक रूप से घोषणा भी करनी चाहिए और साथ ही साथ ये जो बच्चों की मांगे हैं, ख़ास तौर पे कैटेगरी को चेंज करने का, उसमें विधिक अड़चन को ना देखते हुए, किसी भी प्रकार का कानूनी अड़चन ना आए, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी मांगों को माना जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।